3 अप्रैल 1979 की रात का समय था। तब जब सभी लोग सो रहे थे, रावलपिंडी की जेल में सन्नाटे को चीरते हुए कुछ कदम लगातार बढ़ रहे और आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जेल के वार्डन ने कैदी को उठाया और उसे आखिरी सफर के लिए तैयार किया। उस समय ठीक 2:04 हुए थे और जल्लाद ने लीवर खींच दिया। लगभग आधा घंटा रखने के बाद उस शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो की। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों उन्हें फांसी दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो का जन्म 5 जनवरी 1928 को सिंध प्रांत के लरकाना नामक शहर में हुआ था। इनके पिता शाहनवाज भुट्टो थे, जो 1947 से पहले मशहूर जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद इन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो की प्रारंभिक पढ़ाई तो बॉम्बे में हुई और 1950 में ये आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। इसके बाद वो यूके चले गए और वहां ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। 1953 में इंग्लैंड से वापस आकर पाकिस्तान के कराची सिंध के एक मुस्लिम कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम किया, जहां पर उनकी मुलाकात उस वक्त के चर्चित नेता सिकंदर मिर्जा और अयूब खान से हुई और यहां से इनके पॉलिटिकल करियर की भी शुरुआत हो जाती है। 1958 में अयूब खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, जिसमें जुल्फिकार ने भी भरपूर सहयोग दिया। इनाम स्वरूप केवल 30 की उम्र में इन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया। वक्त बीतता गया और जल मंत्री, संचार मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए उन्हें 1963 में विदेश मंत्री बनाया गया और 1963 में विदेश मंत्री बनने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के इशारे पर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और पाकिस्तान की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। इस फैसले से अयूब खान जुल्फिकार से खफा हो गए। परिणाम स्वरूप जुल्फिकार ने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठन कर देते हैं और इधर जनरल याह्या खान ने 1968 में अयूब खान का तख्ता पलट कर देते हैं। इसके बाद 1970 में आम चुनाव होते हैं, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग सारी सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होती है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को बहुमत मिलता है और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया। और फिर 1971-72 का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान का बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इससे पश्चिमी पाकिस्तान की बुरी तरह हार हो जाती है और जनरल याह्या खान को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। 1973 में पाकिस्तान का नया संविधान बनता है और इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। 1976 में भुट्टो ने ज़ियाउल खान को सेना का प्रमुख बना देते हैं और फजल इलाही चौधरी को राष्ट्रपति बनाकर खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। 3 सितंबर 1977 को विपक्षी नेता के हत्या के आरोप में भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1978 को पाकिस्तान के हाई कोर्ट का फैसला आता है और उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। हालांकि ये सब ज़ियाउल हक के इशारों पर हो रहा था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, पाकिस्तान का संविधान ही ऐसा था। परिणाम स्वरूप 3 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि भुट्टो परिवार ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ज़ियाउल हक ने एक न सुनी और बाद में भुट्टो परिवार ने पाकिस्तान के ही हाई कोर्ट में केस चलवाते हैं और 3 अप्रैल 2018 को पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन अब क्या फायदा था। दोस्तों,
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।